चंद्रघंटा माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के श्री विग्रह का पूजन और आराधना किया जाता है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक है और कल्याणकारी भी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। इन्हीं के कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा गया है। इनके शरीर दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही अधिक महत्व है, क्योंकि इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रवेश करता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं की दर्शन की प्राप्ति होती है। दिव्य सुगंधों का अनुभव होने लगता है और विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देने लगती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत ही सावधान होने के लिए कहा गया है, क्योंकि यहीं से वो अपनी यात्रा में नीचे की ओर भी गिर सकता है। इसलिए गुरु का सानिध्य और गुरु का रक्षण उसे प्रतिक्षण चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती है। इनकी इसी आराधना के कारण ही शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये इनकी आराधना तत्क्षण फलदायी होती है। इनकी मुद्रा सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने के कारण इसे चंद्रघंटा भी कहते हैं, और अतः यह भक्तों का कष्ट निवारण भी करती है, इसीलिए अतिशीघ्र ही फल देती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय रहता है। इनके घंटे की ध्वनि की सदा अपने भक्तों को भूत प्रेत बाधाओं से ये रक्षा करती है, और इनका ध्यान करते ही शरणागत भक्तों की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए सदैव ही सौम्य और शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। उसके मुख, उनके नेत्र और संपूर्ण काया में एक कांति, एक गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ कहीं भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से कई बार एक प्रकाश युक्त परमाणु का अदृश्य विकरण, यानी कि एक प्रकाश युक्त परमाणु का विकिरीकरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन होते रहता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से आपको नहीं दिखाई देगी, किंतु साधक, उनके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति कर लेते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन और कर्म से और काया से विधित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध और पवित्र करके माँ चंद्रघंटा का शरणागत होकर उनकी उपासना और उनकी